पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ऋषि ने कौवे को अमृत लाने के लिए कहा, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वो उसका पान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि कौवे ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका कुफल भोगना पड़ेगा। कहा जाता है उस समय कौवे का रंग सफेद होता था। कथा मिलती है कि कौवा को तमाम प्रयासों के बाद तकरीबन 1.5 सालों बाद अमृत की प्राप्ति हुई। उसे देखते ही कौवे के मन में उसे पीने की चाह हुई, लेकिन उसे ऋषि की बात याद आई और उसे अमृत का पान नहीं करना है। अमृत को देखने के बाद कौवे ने कई बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने अमृत पी लिया। अमृत पीते ही उसे अपने अपराध का बोध हुआ। उसने तुरंत ही ऋषि के समीप जाकर सारी बात कह सुनाई। तब कौवे की बात सुनकर ऋषि ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बात ना मानकर अमृत का पान किया है, यह अपराध क्षमा के लायक नहीं है। आज के बाद समस्त प्राणी जाति तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें अशुभ पक्षी के रूप में देखेंगे। इसके बाद ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। मान्यता है तभी से कौवे का रंग काला हो गया। ऋषि के साप देने के बाद कौवे ने दुखी मन से ऋषि से क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि भाद्रपद महीने के 16 दिनों में मनुष्य जाति के कौवे को पितरों का प्रतीक मानकर उनका सम्मान करेगी। ऋषि ने कौवे को शाप देते हुए समय यह भी कहा कि उसकी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने अमृत का पान कर लिया है तो केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी प्रजाति इसका भुगतान करेगी। तुम्हारी प्रजाति की मौत हमेशा अकस्मात होगी। सनातन धर्म में कर्मों की प्रधानता की बात की गई, जिसका उदाहरण कौवे की इस कहानी से मिलती है। यानी कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही प्रतिफल भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि सदैव शुभ कर्मों की बात की जाती है। धन्यवाद।